सवालात उठते हैं यहाँ पर। इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? स्कूल इंतज़ामिया जब ये वाक़या हो रहा था कहाँ पर थी? चले हो सकता है वहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन वाक़े के बाद क्या एक्शन लिया गया, हमारे बच्चों की तरबियत क्या की जा रही है, ये तमाम तर सवालात उठते हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो जी ये जो वाक़या हुआ है इस बेटी के साथ, ये इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि शर्मनाक है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए ये कम है। इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ज़ीरो टॉलरेंस रखती है और इसमें हम इस हवाले से किसी भी किस्म के तशद्दुद की वजह से बहुत ज़्यादा हम क्लियर हैं और हम इसमें इस बेटी के साथ हैं, इसके पेरेंट्स के साथ हैं और जो भी इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो उसके अंदर वो बच्चियां हैं जो इसमें तशद्दुद कर रही हैं, या वो बच्चे जो इसकी वीडियो जो है वो बना रहे हैं, या वो तालीमी इदारों की जो जिसमें ये वाकया हुआ है उसकी गफलत है। इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी जो है वो टॉलरेंस नहीं होगा और इसमें बाब इख्तियार से आपके चैनल्स की इस वसात से बहुत हम क्लियरली इसकी डिमांड खुद करेंगे कि तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, ये तालीमी अदारे के अंदर इस किस्म के अगर तशद्दुद, और फिर जब बेटियों के अंदर ये तशद्दुद की जो रवश का जो ये वाकया जो देखा है, शायद माजी में इस तरह के वाकयात हमें दिखाई नहीं देते। तो ये जहां एक लम्हा फिक्रिया है हमारे तालीमी अदारों, हमारे बच्चों, हमारे तालीम के निज़ाम के ऊपर, वहां इस माशरे के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। ओवरऑल अगर आप अपने माशरती वैल्यूज को देखें तो ऐसे वाकयात मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी आंखों से हमें कभी इस तरह के इत्तेफाक हुआ हो कि जहां पे बच्चियां, जो बेटियां हैं, वो मंशियात के हवाले से जो है इश्यूज उनके इस तरह से सामने आए और उसके ऊपर अगर एक बंदा उसको रोक रहा है या जो भी उसका बयान है इन्वेस्टिगेशन में, वो सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिसका भी कसूर है, ये तशद्दुद और फिर जिस तरह से तशद्दुद होते हुए जो देखा गया है, ये तो इंतहाई खौफनाक है। खुदा ना करे, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि उस बच्ची की वो जान बच गई। इसमें तो ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। हमें जिस तरह से तो गर्दन को दबाया जा रहा था, उसके ऊपर बैठ के वो बच्चियां जो है जिसका तशद्दुद कर रही थी, आपको याद होगा, ये उसी तरह का एक वाकया दिखाई देता है जैसे अमेरिका के अंदर एक शहरी के ऊपर तशद्दुद एक पुलिस वाले ने किया और फिर उसकी जो गर्दन पे टांग रख के वो बैठे रहे और वो जो है वो हलाक हुआ और उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर आपने देखा बहुत ज्यादा फसादात हुए। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे मैं जिम्मेदारी के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमारा निज़ाम तालीम जो है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है कि हमने पिछले पिछली दहाइयों के अंदर तालीम को फोकस कर दिया और तरबियत का एलिमेंट हमने मुकम्मल तौर पे तालीमी अदारों से और घरों से, दोनों से बाहर निकाल दिया। आपको याद होगा कि हमेशा कहा जाता है कि तरबियत सबसे पहले माँ की गोद से शुरू होती है। तो वो जो गोद का जो टाइम था, वो बच्चों को स्कूल, एकेडमी, ट्यूशन सेंटर, इन्होंने उसको गोद को ले लिया। तो ना घर के अंदर तरबियत रही और ना ही फिर तालीमी अदारों के अंदर जो है तरबियत को फोकस किया गया। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट और अब इसके असरात आपको दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन मुकम्मल तौर पे अपने इस बेटी के साथ है और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इसमें हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें बहुत से मंशियात के हवाले से जो उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, उस पर केसेस चल रहे हैं और बतौर प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल फेडरेशन मैं उसमें अपीयर भी हो रहा हूँ और हम बहुत सी कमेटियों में मैं शामिल होता हूँ। यही बात हम करते हैं कि आप इन मामलात को जो है वो लाइट मत समझें और हम बिल्कुल इस बात पे बहुत फिक्रमंद हैं कि अगर मंशियात का हवाला जिस तरह से इस केस के अंदर दिया जा रहा है, अगर ये तालीमी अदारों के अंदर इतना जो पेनिट्रेट कर रहा है, तो हम सबको जो है अपनी अपने मफादात और अपनी अपनी जो सोचों से बाहर निकलना है। हमें अपनी नस्लों को बचाना है, हमें अपने इन बेटे बेटियों को बचाना